बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, आज रंग दे मैं रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। इंतजार दियां घड़ियां खत्म हो चुकियां ने, जिन्हां दे पलकां ते दीवे बाल के असी इंतजार कर रहे सी। साडे दरम्यान अज जो अजीम शख्सियत पहुंच चुकियां ने, सो जोरदार ताड़ियां दे नाल स्वागत किया जावे। श्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब सरकार। ताड़ियां बहुत घट ने, इन्नियां को ताड़ियां मारो कि ओह समा सी एक दहाके पहला अज ये मुकद्दस घड़ी है साडे पंजाबियों के लिए। असी उस शख्सियत के दर्शन करन लगे हाँ जिसकी वतन परस्ती, जिसकी दूर अंदेशी ने दिल्ली साम्राज दियां जड़ां नूं उखाड़ के रख दिता सी। और पूरे दे पूरे असी पंजाबी टीवी नूं दिल थाम के देख रहे सी। एक सीट दो सीट करते करते पहली बार आप सरकार ते आस, दूजी बारी विश्वास, तीजी बार विकास। खाक नशीनो उठ बैठो वो वक्त करीब है आ पहुंचा, जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज गिराए जाएंगे। श्री अरविंद केजरीवाल विकास की हनेरी का नाम, क्रांति का नाम, दुनिया के हर खिते दे विच इको इक्के शख्सियत जिहड़ी कि दुनिया के राजनीतिवानां दे विच चर्चा का विषय नहीं बनी। सारी ही दुनिया दे विच खोज करने वाले राजनीति के विद्यार्थियों के लिए इको एक चेहरा सी, वो सी श्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार साडे दरम्यान हाजिर हो चुके ने। ये मंच बहुत ही सत्कार दे नाल उन्हां नूं जी आया आखदा है। और उन्हां दी ही अगवाई दे विच साडे पंजाब दे विच अजिही एक हनेरी झुल्ली जिसनों कि तुसी ने 92 वोटां दे के विश्वास प्रगट किया। पहला सिक्ख्या दे विच क्रांति लियांदी, अज सेहत दे विच क्रांति लियांदी है। साडे सब दी आन बान ते शान ते साडे पंजाबियां दा स्वैमान भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब मंच ते विराजमान हो चुके ने। उन्हां नूं भी इत्थे पहुंचण ते बहुत ही सत्कार दे नाल असीं जी आए आखदे हां। उन्हां दे नाल श्री राघव चड्ढा जी जिहड़े कि साडे लोक सभा मैंबर ने, सॉरी राज सभा मैंबर इत्थे पहुंच चुके ने, मंच ते सुशोभित ने। श्री संदीप पाठक जी, वख-वख साडे कैबिनेट मंत्री, सारे ही MLA साहबान, सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਹਤ विभाग साडे पंजाब प्रशासन वालों मंच ते पहुंचे ते सत्कार दे नाल जी आया आखते हैं जी। मैं बहुत ही सत्कार दे नाल गुजारिश करांगी क्योंकि साडे मुख्यमंत्री ने पंजाब नूं हरिया भरिया ते रंगला पंजाब बनाउणा है। पंजाब दे हैल्प ते सैल्फ ग्रुप वालों मुख्यमंत्री पंजाब जी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार नूं एक फुल्लां दी फुलकारी दे नाल मंच तो सन्मान उन्हां दे कदमां दे विच अर्पण करनगे। सरदार भगवंत सिंह मान जी उन्हां दे वल्लों श्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार नूं एक मुहब्बत की निशानी फुलकारी जिहड़ी कि साडी सैल्फ हैल्प ग्रुप वालों तैयार की गई है। मैं बहुत ही सत्कार दे नाल सरदार हरपाल सिंह चीमा जी साडे फाइनैंस मिनिस्टर ते डॉक्टर बलबीर सिंह जी साडे हैल्थ मिनिस्टर जी नूं कहांगी कि साडे मुख्य मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं एक मुहब्बत की निशानी अर्पित करनगे। तुहाड़ियां जोरदार ताड़ियां होणियां चाहीदियां ने। जिन्ने जोश जिन्ने खलूस नाल तुसीं इत्थे पहुंचे हो, कोई सौखा नहीं हुंदा। ये तुहाड़ी मुहब्बत है अपनी सरकार दे प्रति जो तुसीं इत्थे सारे ही आए हो। अज दा प्रोग्राम, अज दी मुकद्दस घड़ी है। अज इस मंच तो सेहतमंद पंजाब दा आगाज किया जाना है। मैं बहुत ही सत्कार दे नाल श्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ते सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब सरकार जी नूं कहांगी कि अपने पवित्र कर कमलों दे नाल सेहतमंद पंजाब दा आगाज करनगे ते तुहाड़ियां जोरदार ताड़ियां इसका साथ देणगियां। बहुत बहुत शुक्रिया सारिਆਂ ਨੂੰ स्थान ग्रहण करने लिए कहा जाता है जी।
पंजाब सरकार दे बनन तो पहला दो मुद्दे जड़े सीगे सिक्ख्या ते सेहत दे, और एक मुद्दा जड़ा कि नाल ही जुड़ गया वो हैगा रुजगार दा, जड़ा कि इन्ना मुद्दा नहीं सी, लेकिन प्रैक्टिकल रूप दे विच पंजाब सरकार रोज़ ही कोई ना कोई नवी भर्ती करती है। पर हुण इस मंच तो सेहत की गल की जानी है। सो साडे सेहत मंत्री साहब दे पटारे दे विच किहड़े किहड़े नगीने ने वो तुहाडे सामने हाजिर करनगे। मैं बहुत ही सत्कार दे नाल दो लाइनां दे नाल मंच ते सद्दा दे रही हाँ। दवा से ठीक होगा ये या होगा जहरे कातिल से, दवा से ठीक होगा ये या होगा जहरे कातिल से, मर्ज की क्या दवा होगी ये डॉक्टर बलबीर ही जाने। सो डॉक्टर बलबीर जी सेहत मंत्री पंजाब मंच ते आके तुहाडे सब दे रूबरू हो रहे ने। सेहत मंत्री पंजाब साडे बहुत ही सत्कारयोग नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्हों ने देश नूं एक नवी किस्म की राजनीति, नवी सोच जिहड़ी कि सिक्ख्या सेहत ते रोजगार ते आधारित सी। साडे रंगले पंजाब दे चीफ आर्कीटैक्ट साडे मानयोग मंत्री, पंजाब दे लोकां दी, देश दे लोकां दी दिलां दी धड़कन भगवंत मान जी, और पंजाब दे विच इस अद्भुत जिहड़ी साडी जित होई है, विक्टरी होई है, उहदे आर्कीटैक्ट राज्य सभा के मैंबर डॉक्टर संदीप पाठक जी, पार्लीमेंट दे विच पंजाब की बुलंद आवाज़ श्री राघव चड्डा जी, उन्हां दी आवाज़ इन्नी बुलंद है कि सेंटर की सरकार नूं तरेलियां आंदियां और उन्होंने उन्होंने सस्पेंड किया। सर मान साहब ते केजरीवाल सर, तुसी देश के 140 करोड़ लोगों नूं प्यार करते हो, बट साडे वलंटियर जिन्होंने तुसी प्यार नाल भमक्कड़ कहंदे हो, सर थानू प्यार करने वाले सब तो ज़्यादा भमक्कड़ थानू पंजाब च मिलणगे, पटियाले च मिलणगे, पटियाला देहाती च मिलणगे। ऐ बैठे आ थानू प्यार करने वाले सर। मेरे सारे कैबिनेट कुलीग्स, MLA साहबान, चेयरपर्सन, साडे स्टेट के वर्किंग प्रेजिडेंट, सारे अहुदेदार साहबान और साडे पार्टी की जिहड़ी बैकबोन है, साडे जिहड़े जिन्होंने मैं क्या मान साहब जिन्होंने भमक्कड़ कहते हैं, पार्टी के वलंटियर्स सारे दर्जा बदर्जा। सर मैं थोड़ा दिलों धन्यवाद करना चाहुंदा कि तुसी 15 अगस्त 2022 दे विच 100 आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत की। उहदे नाल पता नहीं सेंटर गवर्नमेंट की सरकार नूं की मतलब हो गया, रिएक्शन हो गया उहदा। उन्होंने कहा कि इत्थे ही बंद करा दिओ, उन्होंने साडियां ग्रांटां बंद करातियां। जदों मान साहब ने मैनूं जिम्मेवारी दी, सारे मान साहब की सोच सी, मैं कहा जी अजे तो असीं 100 क्लिनिक खोले आ, तो कहंदे ग्रांटां बंद कर दिओ। मान साहब कहंदे डॉक्टर साहब 400 खोलो, पैसे मैं दूंगा, पैसे की परवाह नहीं करनी। ये साडे मुख मंत्री की सोच है। सर 664 आम आदमी क्लिनिक खोले गए। तुसी सर इसे शहर तो पोलो ग्राउंड तो तुसी योगा की शुरुआत की सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਅੱਜ 25,000 ਲੋਕ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੀ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਮਾਤਾ ਕਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ 66 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈੱਡਸ ਵਾਲਾ ਵਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਮੋਨੀਟਰ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, 6 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 15 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਰ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ 300 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ 1200 ਨਰਸਾਂ 450 ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ 250 ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰ ਮੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮਿਲਾ ਕੇ 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ। 1880 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਉਹ IITN ਹੈ ਔਰ 2 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁਧੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ। ਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੀ ਝੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। 8 ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਔਰ 6 ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਹਾਊਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, NGOs ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਮੱਕੜਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, MLA ਵੱਲੋਂ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक हो तो रांझा बनने से पहले भगत सिंह बन जाओ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। जीरी दे झोने दे सीजन दे शुरुआती दिन ने, हजे गर्मी भी है पर जिस शिद्दत नाल, जिस जनून नाल अज साडे निक्के जे सद्दे ते तुसी इत्थे पहुंचे हो, ये इस गल का सबूत है कि जिहड़ा दीवा तुसी 2022 च जगाया सी उहदे तो हुण लखां होर दीवे जग गए ने, लखां होर चिराग जिहड़े ने पंजाब नूं तरक्की ते लैके जाण वाले वो दिलां दे विच जग चुके ने। एक बारी अपने आप लई जोरदार ताड़ियां मार लिओ। सारियां दा चलिया होया एक एक कदम साडे सिर मत्थे। मंच ते बैठे देश की राजनीति नूं एक नवीं दिशा ते दशा देण वाले जिन्हां ने
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਟੂ ਵਿੰਡੋ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣੇ ਪਏ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 30-30, 40-40 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਏ 20-20, 25-25, 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਭ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਲਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸੇਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਸੇਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਲਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ 5 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੋ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, 4 ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪਲਟਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪਲਟੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪਲਟਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਵੀਰੋ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 1 ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ ਪੈਸੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ 'ਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ ਪੈਸੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ, 88% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 ਘੰਟੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਾਇਆ ਬਈ? ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਾਬੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ। ਕਦੇ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ 8 ਘੰਟੇ ਨਾਲ? 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਟੁੱਟਵੇਂ, 2 ਘੰਟੇ ਆ ਗਈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਫੇਰ 2 ਘੰਟੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਲ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਨਾਲੇ 8 ਕਿਉਂ ਆਊਗੀ? ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਭਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ 11-12 ਘੰਟੇ ਆਈ ਹੈ।
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਏ, ਰਜਵਾਹੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰੀਏ। ਕੱਸੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 12 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਬਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, 2 ਤੋਂ 5 ਦੀ ਬਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਲੱਭ ਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ। 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੇਲ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 32-33% ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ 40-45 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 70% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75% ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਰੁਕਣਗੇ, ਥੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ, ਦਰਜਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੈਨ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 37,000 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮੈਂ। 37,000। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵੱਜੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਹਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ SDO ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਇੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਓ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਪਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਲਾਉਂਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨੇ 100 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈਣ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ। ਐਸੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ। ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਥੋਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਪਲਾਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਫੈਕਟਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿਓ, 1 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਲੱਗੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਤਾ ਕਿ ਲਾਓ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਓ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ।
एक गारंटी असीं तुहानूं भी दिंने आ कि जिहड़ा पंजाब सरकार है ਉਹ कदे बसां 'ਚ हिस्सा नहीं पाऊगी, साडा रेते दीयां खड्डां 'ਚ हिस्सा नहीं पैना, साडा किसी ढाबे 'ਚ हिस्सा नहीं पैना। जे हिस्सा पावांगे तो 3.5 करोड़ लोगों के दुखा सुखा 'ਚ हिस्सा पावांगे, होर किते हिस्सा नहीं पाउंदे असीं। सियाणे कहंदे आ खुशियां वंडण नाल दुगणियां हो जांदियां, दुख वंडण नाल अद्धे रह जांदे आ। असीं दुख भी वंडावांगे, दुख घटावांगे, ते खुशी का मौका आऊगा उन्होंने दुगना करांगे, उन्होंने दुगना करांगे। ये साडा मंतव है। अज हस्पताल जिहड़ा माता कुशल्या हस्पताल दे विच उद्घाटन करके आया, 550 करोड़ रुपया जारी करता। आने वाले दिनों च जिहड़े मुहल्ला क्लीनिक तो गाहां वाला स्टैप है हुण ये जे मुहल्ला क्लीनिक च आम आदमी क्लीनिक च तुहाडा इलाज नहीं हुंदा, बीमारी वड्डी है, टैसट वड्डे ने, तो उहदे वास्ते फिर गाहां कित्थे भेजणे तुहानूं, असीं उन्हां ते ध्यान देण लग गए। हुण PHC प्राइमरी हैल्थ सेंटर ते आ जिहड़े डिस्ट्रिक्ट दे हॉस्पिटल ने, ऐसे शानदार हस्पताल बनावांगे, मर्जी थोड़ी होगी। प्राइवेट च इलाज कराउणा प्राइवेट च करा लिओ, सरकारी च कराउणा सरकारी च करा लिओ। ना तो कोई डॉक्टर की काबलियत च कमी होगी, ना कोई मशीन ऐसी होगी कि जिहड़ी सरकारी च है नहीं प्राइवेट च हैगी, मर्जी थोड़ी होगी। इस तरह ही स्कूलों का प्राइवेट च पढ़ाना हो प्राइवेट च पढ़ा लिओ, सरकारी च पढ़ाना हो सरकारी च पढ़ा लिओ। फर्क इन्ना हो उधर फीस है, इधर फीस भी नहीं हैगी। स्कूल भी शानदार ने, उत्थों भी निकल के बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए। आ फर्क है। मैनू पता है पटियाला सारे इलाके नूं पटियाला इलाज ते एजुकेशन दिंदा है। इत्थे हर किस्म का कॉलेज है। मैं दस रहा सी अज अरविंद केजरीवाल साहब नूं, इत्थे कमर्स का कॉलेज है, इत्थे फिजिकल कॉलेज है, इत्थे मैडिकल कॉलेज है, इत्थे इंजीनियर का कॉलेज है, इत्थे यूनिवर्सिटी है, इत्थे हर किस्म का कॉलेज है। इत्थे इलाज बहुत है। रजिंद्रा हस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, माता कुशल्या हस्पताल है। मैनू पता है इस इलाके दे विच इदू पहला की हाल है, इदू पहला हाल इन्हां पिछलियां सरकारां दा कि जे सनाम तो सब, मैं तो आपदे पिंड तो ले लेना, सेंटर मान लेना, साडे पिंडों पहला तो चीमे जांदे सी, चीमिया डॉक्टर कहंदे भी साडे वास दी गल नहीं, सनाम ले जाओ। सनाम वाले 2 दिन रख के कहते सी भी गल बिगड़ती जाती है, पटियाले लै जाओ। तो जिन्हों पटियाले भेजता पिंड दे विच गल फैल जाती है, फलानियां दे मुंडे दा तां जां फलानियां दे बुढ़े दा तां पटियाले दा परचा कट्टता। वो असल च पटियाले दा परचा घट हुंदा, धुर दा परचा ज़्यादा हुंदा है। साडे पिंड वाला तां कोई नदामपुर नहीं टप्पिया, उत्थों ही मोड़ लेंदे ने, भाई पूरा हो गया गुरनाम सू तां मोड़ लो गड्डी, क्योंकि इन्ना केस खराब हो गया हुंदा तां उद तक। क्योंकि ये जिहड़े हस्पताल ने, सनाम हो गया, संगरूर हो गया, भवानीगढ़ हो गया, इलाके वाले ये तां रैफरेंस सेंटर ने। इत्थे तुसीं लै जाओ, पट्टी पुट्टी कराउणी है तां करा लो, नहीं तो चल रजिंद्रा। जे रजिंद्रा च बैड ना होवे वो कहंदे चल PGI, राहां च ही मार दिंदे आ जी। हुण नहीं ये होना। हुण पहला इलाज आम आदमी क्लीनिक च, फिर तुहाडा चीमे वाली डिस्पेंसरी च, फिर तुहाडे कोले सनाम वाला हस्पताल आऊगा, फिर संगरूर वाला बड़ा हस्पताल आऊगा जिले वाला, फिर रजिंद्रा है। इत्थे तक आउण दी लोड़ ही नहीं पैनी, पहले ही ठीक होके, क्योंकि बीमारी जे पहले ही फड़ी जाए ना फिर वह इलाज हो जाता है। कैंसर पहली स्टेज पर फड़िया जाए वह इलाज हो जाता है। असी आ सोच लैके चले हुए हैं, आ सोच लैके सेहतमंद पंजाब ताइयों लिखिया असी। ये 1.5 साल दे विच असीं करन लगे हां। 1.5 साल दे विच आले दुआले कोई वोटां नहीं हैगियां, असीं कोई तुहानूं वोटां नूं कहण नहीं आए, असीं तां तुहानूं मिलण आए हां, तुहानूं दस्सण आए हां कि ऐ हो सकदे ने काम जे नीयत साफ होवे ते नीयत भरी होवे। नीयत भरी होवे खजाना खाली नहीं रहिंदा, नीयत खाली होवे खजाना हमेशा ही खाली रहिंदा। इस तो पहले यही कही गए ने। सो वीरो आ पिछे जे 28 सितंबर नूं शहीद आजम भगत सिंह दा जन्मदिन मनाया, उत्थे इनकलाब फैसटीवल कीता असी। उत्थे असी भगत सिंह दियां नाल जुड़ियां होईयां यादां नाल एक पूरा स्टॉल लाया। साडे योधे जिन्हां ने सानूं देश आज़ाद करा के दिता, उन्हां नूं याद करना साडा फर्ज बनदा। सो ये आज़ादी जां जिहड़ी आपां कहने आ कि
सानू आज़ाद फिज़ा मिली है, उन्होंने दी कुर्बानियां करके मिली है। व्यापारी आ रहे ने 50,741 करोड़ पिछले हफ्ते तक का है, हुण तो वध गया होगा, मेरे को रोज़ डाटा आता है। 50,741 करोड़ रुपये की इंडस्ट्री वाले इत्थे आके भूमि पूजन करके उन्हां दियां फैक्ट्रियां बन लगियां हुई ने, कोई कागजां ते साइन नहीं होए। उहदे नाल 2,82,000 मुंडे कुड़ियां नूं काम मिलूगा जी, 2,82,000 नूं फैक्ट्रियां च उन्हां दी डिग्रियां मुताबिक काम मिलूगा। जे मकैनीकल इंजीनियरिंग की है तो बड़ा बड़ा अफसर होगा उस फैक्ट्री का साडा पंजाब दा मुंडा जां कुड़ी। असीं ये प्रबंध कर रहे हैं। और राज्य सभा दे विच मैंबर बैठे ने साडे, राघव चड्डा जी बैठे ने, डॉक्टर संदीप बैठे ने। उत्थे राज्य सभा च सवाल लिखा गया, किसी आंध्र प्रदेश के MP ने, पता नहीं महाराष्ट्र के ने, सवाल किया MSME किन्ने हरेक स्टेट च किन्ने रजिस्टर्ड होए। MSME हुंदा है छोटियां फैक्ट्रियां जिहड़ियां, जिवें लुधियाने च घरां च भी फैक्ट्रियां चलदियां ने, उसे घर च रहिंदे ने, उसे घर च नट बोल्ट बनाउण दी फैक्ट्री है। आ नाभे दे आले दुआले सारे जिवें कंबाइन ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, अमरगढ़ तक भासो तक MSME च आ जाते हैं, जोड़े नट बोल्ट बनाते हैं, छोटे काम करते भी। किन्ने होर नवे आने वास्ते रजिस्टर्ड होए? तो सेंटर सरकार का जवाब है ये राज सभा च, कहते जी नंबर 1 ते है पंजाब, 2,79,000 MSME रजिस्टर होए ने। आ फर्क है जी, आ फर्क है, इनू काम कहते हैं। तो एक आ जेड़े बने कड़म चौधरी तड़के ही उठ के कोई ना कोई ऐ भी नहीं पता कर दो गल सच्ची है या झूठी है, चक दो, भगवंत मान के विरुद्ध है, चलन दो। कोई गल है यार? उन्होंने बस यही एक चिंता खाई जाती है भी आम घर के मुंडे क्यों आ गए। ये कुर्सियां तो साढ़े वास्ते बनिया सी, असी आपस च बदला लेंदे सी भी मैं थोड़ा जिहा बह के थक गया, मैं थोड़ा जिहा पैसा पूसा जिन्ना कमाया है वो दवाई दुबई कनी कर ला, तो तू बह जा उन्ना चिर। वो बह जाता सी, वो कहता हुण मैं थक गया, मैं जाया मैं दुबई, वो तू कित्थे जे जाके आया, नाले दसदा सी कहंदा उत्थे जाके ज़्यादा बन जाते हैं। वो ऐ आपस च कुर्सियां भी वंडियां हुई सी, आपस च खाते भी साझे सी। वो हुण कुर्सियां भी चलियां गईयां, खाते भी जिहड़े ने वो सील हो गए। तो हुण फिर उन्होंने यही दुख है भी बदनाम किवें करिए, कोई भी गल कर देंदे आ, कोई भी गल। सो इन्हां दी परवाह ना करो। वो कल मैं तो देखा सुखबीर बादल वो जवाकां वाली स्कूटरी जी ते फिरदा सी, मतलब हल्ले पे ने, चौंधी लगी पई है इन्हां नूं भी करिए तो की करिए, है ना। तो कुछ भी कह देंदे ने, को ना कुछ पता करते ने कि गल च कोई तत्त है या ना, ठीक है ना। वो अं फिरदे ने एक दूजे दे विच वजदे। वो जिवें जे जिहड़ियां कीड़ियां दा, कालियां कीड़ियां दा भौण हुंदा ना जिहड़ा, ਉਹਦੇ 'ਚ ना जे ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਕੀੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤਰਥੱਲੀ ਜੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤਰਥੱਲੀ ਜੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਆਏ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਸਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਹੁਣ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਵਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੜਕ 'ਚ ਤਾਂ ਟੋਏ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਏ ਭਰਾਂਗੇ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੜਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੜਾਸ ਹੈ, ਕੱਢ ਲਓ ਪੜਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਵਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮਾਲਵੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਲਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। MLA ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 7-7 ਸੀ, ਕੱਟਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਗਏ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ? ਗੰਗਾ ਗਏ ਫੁੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜਨ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਘਪਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਮੂਹਰੋਂ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। 38 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮੁੜਿਆ ਆ, 22 ਕਰੋੜ ਹਜੇ ਆਉਣੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਮੁੜਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਐਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਐਂ ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਐਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 12 ਵਾਲੀ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਧਰ ਲਓ। 3 ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਭਾਈ, ਖੇਤ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਬੰਦ, ਲੈ ਕੇ ਖੋ ਕੇ ਆਹ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਦਮਬੋ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਿਸਾਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਸਾਂ, 30 ਤੋਂ 35 ਸੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-7 8-8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੌਸਰ ਹੋਊਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਊ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਊ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਊ। ਚੌਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਚੌਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੌਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੀਹਰ ਪਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੀਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਦੂਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੂਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 12,000 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2,000 ਤੋਂ 3,000 ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗੀ। 4-4 ਮੁੰਡੇ 5-5 ਮੁੰਡੇ ਰਲ ਕੇ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ 10,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ 12,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। 2-2 3-3 ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ, ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫਿਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ
कि करजा ले लिया। कित्थों करजा ले लिया? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 1-1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹਿਆ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਹਿਆ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਮੋੜਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਿਆ। ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ ਇੱਥੇ रह जाता है, कुछ नहीं नाल लेके जाना। हाँ जे पंजाब वास्ते कोई काम कर जाएंगे, 4 बंदे याद रख लेंगे। कोई बंदे आए सी यार पंजाब वास्ते काम किया उन्होंने, उदों किते मुੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ, उदों किते पंजाब ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ, तक पंजाब ਵੱਡਾ हो जाऊगा। ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਲ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਉਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ, ਫਲ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਫਲਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਂਦਾਰ ਬੂਟੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਖਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹੀ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਬਿਆਨ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਥੋਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੁਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਚਿਰਾਗ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 2 ਨਾਅਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਨਾਅਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ 2 ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਹੀ ਬਸ ਇੱਥੋਂ 3 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਿਓ, ਐਸੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਇਓ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ঋਣੀ ਹਾਂ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਹਲ ਧੜਕਣ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। जोरदार ताड़ियां हो जान। मेरे जज्बातों से वाकिफ है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। विकास ਅਤੇ इनकलाब ਦਾ दूसरा नाम श्री अरविंद केजरीवाल मुख्य मंत्री दिल्ली सरकार। जोरदार ताड़ियां ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ। ਤਾੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जहाँ तक नज़र जा रही है दूर तक लोग ही लोग हैं। मुझे बताया गया है कि शायद 1 लाख से ज़्यादा
पंजाब के कोने कोने से लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में आप सब लोग यहाँ पे दूर दूर से आए, इतनी देर से बैठे हुए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज पंजाब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज गांधी जी का जन्म दिवस है, गांधी जयंती है। गांधी जयंती के अवसर पे आज पंजाब में सेहत क्रांति की शुरुआत की जा रही है। सेहत क्रांति का मतलब, जब हम लोग चुनाव लड़े थे, हम लोगों ने एक गारंटी दी थी, कई गारंटियां दी थी। पिछले 1.5 साल में कई सारी गारंटी पूरी भी की, लेकिन एक गारंटी देते थे। हम कहते थे आपके घर में भगवान करे सब लोग स्वस्थ रहें, कोई बीमार ना हो, आपके घर में कभी कोई बीमारी ना आए। लेकिन अगर कभी कोई बीमार हो तो चिंता मत करना, आपके पूरे इलाज का खर्चा, छोटी बीमारी होगी तो भी और बड़ी से बड़ी बीमारी होगी तो भी, आपका पूरा इलाज हम कराएंगे। अच्छा इलाज कराएंगे, फ्री में इलाज कराएंगे। ये गारंटी हम लोगों ने चुनाव के पहले दी थी। आज से उस गारंटी को पूरा करने का काम शुरू हो रहा है। वैसे तो यह काम 1.5 साल पहले ही शुरू हो गया था। पूरे पंजाब के अंदर जगह जगह अलग अलग 664 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। मोहल्ला क्लिनिक मतलब, अगर आपको छोटी मोटी बीमारी है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, सर दर्द है या छोटी मोटी चोट लग गई, तो आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ। एयर कंडीशन्ड मोहल्ला क्लिनिक, शानदार डॉक्टर, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री, और अपना मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा के आ जाओ। 664 मोहल्ला क्लिनिक बन गए। अब उसी तर्ज पे पूरे पंजाब में कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम चल रहा है। लेकिन अगर थोड़ी सी बड़ी बीमारी हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को और कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो कहां जाएगा? उसका इलाज मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो सकता। उसको फिर वो सिविल हॉस्पिटल जाता है, जिला अस्पताल जाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता है। मेरे को आज ये सुन के ताज्जुब हुआ, पंजाब में जितने सरकारी अस्पताल हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आईसीयू भी नहीं है। अगर आपको सीरियस बीमारी हो जाए, अगर आपको बड़ी बीमारी हो जाए, तो कोई सरकारी अस्पताल के अंदर आईसीयू तक नहीं है। 3-4 मेडिकल कॉलेज हैं, बस उनमें आईसीयू है, नहीं तो आपको प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज कराना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि प्राइवेट इलाज कितना महंगा है। प्राइवेट अस्पताल में आज आप चले जाओ, आपको अपनी जमीन बेचनी पड़ जाती है, घर के जेवर बेचने पड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाता है आदमी अगर एक बड़ी बीमारी हो जाए तो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज से शुरुआत हुई है। अभी अभी हम माता कौशल्या अस्पताल से आ रहे हैं। माता कौशल्या अस्पताल में आईसीयू बनाए गए हैं, इमरजेंसी वार्ड बनाए गए हैं, ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। जैसा इलाज आपको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, 5 स्टार अस्पतालों में जैसा इलाज होता है, अपोलो, मैक्स, ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में जैसा इलाज होता है, वैसा ही इलाज अब पंजाब के गरीब से गरीब आदमी का करवाया जाएगा। ये हमारी गारंटी थी। आज शुरुआत है, टाइम लगेगा। 40 अस्पताल, 40 सरकारी अस्पताल तैयार कर रहे हैं पूरे पंजाब में। 40 अस्पतालों में आईसीयू भी होंगे, ऑपरेशन थिएटर भी होंगे, शानदार इमरजेंसी वार्ड भी होंगे। जैसी सुविधा आपको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में मिलती है, वैसी सुविधा मिलेगी और फ्री में मिलेगी। आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा।
सारी दवाइयां मुफ्त होंगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे, ऑपरेशन मुफ्त होगा। 30 लाख रुपए लगे, 40 लाख रुपए लगे, 50 लाख रुपए लगे, आपका सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा। आज से इसकी शुरुआत है। इसके लिए भगवंत मान सरकार ने 550 करोड़ रुपए सैंक्शन करे हैं। इन 550 करोड़ रुपए से आपके ये 40 अस्पताल तैयार किए जाएंगे। तो अब आपको प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं है। आप प्राइवेट में जाना चाहो जाओ, आपके पास पैसे हैं, आप प्राइवेट में जाना चाहते हो जाओ, लेकिन अब थोड़ा टाइम लगेगा सारे होने में, लेकिन जब ये सारे अस्पताल तैयार हो जाएंगे आपको प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया। दिल्ली में भी पहले सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, हमने सारे सरकारी अस्पताल ऐसे कर दिए, अब अमीर लोग भी अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने आते हैं दिल्ली के अंदर, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाते। पंजाब में भी हवा बदलेगी, आप देखना। आज सेहत क्रांति शुरू हुई है, हवा बदलने का, हवा का रुख बदला है। 2-3 साल के अंदर आप देखना कि सारा इस सेहत क्रांति का क्या असर दिखाई देता है। अभी 10-15 दिन पहले मैं आया था, अमृतसर में एक स्कूल बनाया है, शानदार सरकारी स्कूल। क्या स्कूल है! अगर आप अमृतसर जाओ, दरबार साहब में दर्शन करने के लिए जाओ, मत्था टेकने के बाद, दुर्गियाना मंदिर में जाने के बाद एक बार उस सरकारी स्कूल का भी देख के आना। सरकारी स्कूल, क्या शानदार सरकारी स्कूल बनाया है भगवंत मान सरकार ने। इतना शानदार स्कूल है, मैं चैलेंज करता हूं पूरे पंजाब के अंदर कोई प्राइवेट स्कूल इतना शानदार नहीं होगा जितना अमृतसर का वो सरकारी स्कूल शानदार बनाया है। अभी पहला स्कूल बना है, हम लोग देखना चाहते थे कैसे बनेगा। अब वैसे ही उसी तर्ज पे हम पंजाब के सारे सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, सारे सरकारी स्कूल। और देखना 2-3 साल के अंदर, टाइम लगेगा, 3-4 साल लगेंगे सारे स्कूल ठीक करने में। 3-4 साल के अंदर पंजाब के सारे सरकारी स्कूल ऐसे हो जाएंगे कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल के अंदर भर्ती कराना शुरू कर देंगे। जब मैं उस स्कूल में गया, अमृतसर के स्कूल में, अमूमन देखने में क्या आता है, सरकारी स्कूल में जितने टीचर पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाने तो आता है सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे जाते हैं, लेकिन टीचर का बच्चा जाता है प्राइवेट स्कूल में। मैंने वहां टीचरों से पूछा, टीचरों ने बताया उनके बच्चे पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जब से ये स्कूल बना है सारे टीचरों ने अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया। इसका मतलब अच्छा स्कूल है। अगर टीचर भी अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भर्ती करा रहे हैं, 3-4 साल के अंदर पंजाब के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बना देंगे। तो पंजाब में शिक्षा क्रांति शुरू हो चुकी है, पंजाब में सेहत क्रांति शुरू हो चुकी है। दोस्तों, पंजाब बदल रहा है। केवल 1.5 साल हुए हमारी सरकार को, केवल 1.5 साल के अंदर पूरा पंजाब के अंदर ऐसी क्रांति आ गई है, हर क्षेत्र के अंदर। पहले पंजाब को क्या जाना जाता था? पंजाब को जाना जाता था कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है, लूट है, नेता पैसे खाते हैं, कोई काम बिना पैसे के नहीं होता, सारा सरकारी पैसा चोरी हो जाता है। इन नेताओं ने अपने इतना पैसा कमा लिया था, इन नेताओं ने पंजाब के सरकारी खजाने का पैसा चोरी कर करके, एक नेता ने इतना पैसा कमा रखा है, इनकी 7-7 पुश्तें घर बैठ के खा सकती हैं। अगर भगवंत मान सरकार आपकी 1.5 साल में बिजली मुफ्त कर सकती है, पैसा है, तो इन्होंने 75 साल में क्यों नहीं किया? अगर भगवंत मान सरकार आपके लिए अच्छे स्कूल बना सकती है, 75 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? अगर भगवंत मान सरकार आपके लिए अच्छा अस्पताल बना सकती है, इन लोगों ने क्यों नहीं किया? अगर भगवंत मान सरकार आपको रोजगार दे सकती है, 75 साल में इन पार्टी के नेताओं ने क्यों नहीं किया? क्योंकि इनकी नीयत खराब थी, इनकी नीयत खराब थी। हमारी नीयत साफ है, बस इतना फर्क है। पहले पंजाब जाना जाता था चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ भ्रष्टाचार। जब से हमारी सरकार आई है, रोज अखबार में छपता है, आज इस नेता को कैद हो गई, आज वो नेता पकड़ के जेल में गया। एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे।
जितना आपका पैसा चोरी किया है उसके गले में हाथ डाल के सारा पैसा निकलवा लेंगे आपका। जितना पैसा ये चोरी कर करके स्विस बैंकों में लेके गए हैं वो सारा पैसा निकलवा के आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, एक एक पैसा इनसे वसूलेंगे। दोस्तों, चारों तरफ पंजाब में एक गिरफ्तारी होती है, पूरे देश में चर्चा होती है, अरे पंजाब में एक और भ्रष्टाचारी पकड़ा गया। पंजाब में एक गिरफ्तारी होती है, सारे देश में चर्चा होती है। अब पंजाब बदल रहा है। पहले आप जब काम कराने जाते थे सरकारी दफ्तरों में, आपसे पैसे मांगे जाते थे। मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन थोड़ी कमी तो आई है। आई है कि नहीं आई है? थोड़ी कमी तो आई है। अब एक और काम शुरू कर रही है भगवंत मान सरकार। अब आपको सरकारी दफ्तर में काम कराने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने दिल्ली में करा, आपको एक नंबर दे दिया हमने दिल्ली में 1076। आपको सरकारी दफ्तर में कोई काम है, आपको तहसीलदार के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप उस नंबर पे कॉल करो, बोलो मेरे को ये काम कराना है, राशन कार्ड बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ये बनवाना है, वो बनवाना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, जो काम आपको कराना है आप उस नंबर पे कॉल करो। उधर से आवाज आती है, हम कितने बजे आपके घर आपका काम करने के लिए आए हैं। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी अफसर आपके घर आएंगे आपका काम करने के लिए। आपको किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब ये सुविधा अभी तक केवल दिल्ली में थी, अब पंजाब में भी शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। आपके घर जो काम आपको सरकारी दफ्तर में कराना है, आप उस नंबर पे कॉल करना, आप बताना, अपना एड्रेस बताना, अपना फोन नंबर बताना, आपके घर आके आपका काम करके जाएंगे। किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर आके सरकारी अफसर आपका काम करके जाएंगे। पूरे देश के अंदर आज चतौरे, पहले पंजाब भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता था, आज पंजाब की भगवंत मान सरकार ईमानदारी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, पहले माहौल था इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के पंजाब छोड़ छोड़ के जा रही थी। मैंने बड़े किस्से सुने हैं चारों तरफ सुनने में। एक दिन जब पुरानी सरकारें थी, उनके एक नेता की नजर एक ब्रेड की फैक्ट्री पे पड़ गई। उसने ब्रेड वाले को बुलाया और बोला, तेरे गेट से अपने गेट के ऊपर अपना पार्टी का आदमी बिठा दिया कि हर पैकेट के ऊपर इतनी कमीशन देनी पड़ेगी। एक दिन उसकी नजर एक रेस्टोरेंट पे पड़ गई, होटल पे पड़ गई। होटल के मालिक को बुला के कहता है, तेरा होटल मेरे नाम कर दे। उसने मालिक ने मना किया तो होटल के सामने एक फ्लाईओवर बनवा दिया ताकि उसका धंधा चौपट हो जाए। लूट खसोट मची हुई थी, कोई काम करने को राजी नहीं था पंजाब के अंदर। पंजाब के व्यापारी पंजाब छोड़ छोड़ के जा रहे थे, पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के जा रही थी। अमृतसर देख लो, जलंधर देख लो, लुधियाना देख लो, कहीं भी जितनी इंडस्ट्री थी सारी छोड़ छोड़ के पंजाब चली गई। अब माहौल बदल गया है। कल मान साहब एक फैक्ट्री का उद्घाटन करके आए हैं। नीदरलैंड यूरोप का एक देश है, बड़ा अमीर देश है, अमीर लोग रहते हैं वहां पे, अमीर देश है। वहां से कल एक कंपनी आई है, उस कंपनी ने भारत के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है, पहली फैक्ट्री। और वो पहली फैक्ट्री कहां लगाई है? मध्य प्रदेश में नहीं लगाई, हिमाचल प्रदेश में नहीं लगाई, वेस्ट बंगाल में नहीं लगाई, राजस्थान में नहीं लगाई, पंजाब के अंदर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है। उनसे पूछा गया कि आपने पंजाब को क्यों चुना, तो उस फैक्ट्री के मालिक ने, कल फैक्ट्री का मालिक भी आया हुआ था, राजपुरा के अंदर पहली फैक्ट्री लगी है। उस फैक्ट्री का मालिक कहता है कि मैं भगवंत मान साहब से मिला, मुझे लगा बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं यहाँ के अफसरों से मिला, मुझे अफसर भी बड़ी मदद करने वाले लगे, इसलिए हमने तय किया कि हम पंजाब के अंदर पहली फैक्ट्री लगाएंगे। बहुत बड़ी बात है। एक टाइम था जब पंजाब बदनाम था, जब पंजाब की इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के बाहर जा रही थी, मध्य प्रदेश जा रहे थे, हिमाचल प्रदेश जा रहे थे, राजस्थान जा रहे थे, पंजाब की इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के जा रही थी।
आज दुनिया भर से इंडस्ट्री पंजाब आ रही है। एक और जर्मनी की कंपनी है, उसने लहरागागा में अपनी एक कंपनी लगाई है, उसने भी पहली फैक्ट्री पंजाब के अंदर लगाई है। एक और जर्मनी की कंपनी है, उसने मर्सिडीज कौन से शहर में लगाई है? मुरिंडा में एक और जर्मनी की कंपनी है, उसने मुरिंडा के अंदर मर्सिडीज के पार्ट बनाने की कंपनी। पूरी दुनिया से कंपनियां आ रही हैं पंजाब के अंदर। क्यों आ रही हैं? पंजाब का माहौल बदल गया दोस्तों। एक टाइम पंजाब बदनाम था पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर। आज पंजाब की चारों तरफ चर्चा है पूरे देश से। अभी जैसे मान साहब ने बताया, संसद में एक प्रश्न पूछा गया कि पिछले एक साल में सबसे ज्यादा छोटी इंडस्ट्री कहां लगी। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि पिछले एक साल में सबसे ज्यादा छोटी इंडस्ट्री पंजाब के अंदर लगी। पिछले एक साल में 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है पंजाब के अंदर। 50,000 करोड़ की इंडस्ट्रियां लगनी चालू हो गई अलग अलग कोने कोने में। बहुत जल्दी आपके बच्चों को 2,82,000 बच्चों को नौकरियां मिलेगी आपके। पंजाब बदल रहा है बहुत तेजी से। पहले पंजाब के अंदर इतनी लूट खसोट थी, कानून व्यवस्था गड़बड़ाई हुई थी, चारों तरफ गैंगस्टर ही गैंगस्टर थे, चारों तरफ फिरौती मांगी जाती थी, व्यापारी दुखी थे। किसी के पास भी फोन आ जाता था, इतने पैसे पहुंचा दो नहीं तो तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। टाइम लगा। जब हमने व्यवस्था संभाली 3-4 महीने तक हमें भी बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन आज 1.5 साल के बाद पंजाब की कानून व्यवस्था, ये हम नहीं कह रहे, इंडिया टुडे वालों ने अपनी सर्वे कराया था। इंडिया टुडे वालों ने अपना सर्वे, इंडिया टुडे बहुत बड़ी इंडिया टुडे मैगजीन है, उन्होंने अपना सर्वे कराया था। पूरे देश में दूसरे नंबर पे पंजाब जो है, सबसे अच्छी कानून व्यवस्था आज पंजाब के अंदर है। पंजाब बदल रहा है दोस्तों। एक टाइम था जब पंजाब नशे के लिए जाना जाता था, पिक्चरें बनती थी उड़ता पंजाब, पिक्चरें बनती थी कि पंजाब में कितना नशा है, चारों तरफ देश में था कि पंजाब तो नशे की राजधानी है देश की। मैं ये नहीं कहता नशा पूरी तरह बंद हो गया, अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन नशे के खिलाफ पिछले 3-4 महीने के अंदर जिस तरह से पंजाब पुलिस ने और जिस तरह से पंजाब की सरकार ने युद्ध छेड़ा है, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। और अभी 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा आदमी पकड़ा गया जिसके ऊपर नशे की तस्करी करने का आरोप है। ये सारे पार्टी वाले भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं कि आपने इस ऐसा क्यों किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नशे के तस्करों को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बताओ कि नशे के तस्करों को पकड़ना चाहिए कि नशे के तस्करों को जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? मैं इन सारे पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी नेता से नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम नशे के खिलाफ हैं। नशे ने हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया, नशे ने एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। नशा बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं सारी पार्टियों से अपील करता हूं, अगर आपकी पार्टी का नेता भी नशा करता है, उसको पार्टी से निकाल दो, उसको पुलिस को सौंप दो। हम सारी पार्टियों से अपील करते हैं, इस नशे के खिलाफ लड़ाई में आप हमारा साथ दो। चाहे किसी पार्टी का नेता हो, उसका किसी को साथ नहीं देना चाहिए। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी नेता के खिलाफ नहीं है, लेकिन नशा बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी हालत में नशा बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर चाहे हमारी पार्टी का भी कोई होगा, उसको बख्शेंगे नहीं हम। एक टाइम था जब पंजाब बेरोजगारी के लिए जाना जाता था। पंजाब के युवा, मैं ये नहीं कह रहा बेरोजगारी खत्म हो गई, अभी भी बेरोजगारी है, काफी बेरोजगारी है, हमें ठीक करनी है। लेकिन आज रोज अखबार उठा के देखो, अखबार के टॉप के ऊपर क्या लिखा होता है? मान साहब ने आज 300 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे, मान साहब ने आज 1000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे, मान साहब ने आज 1200 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। कभी पुलिस की नौकरियां निकल रही हैं, कभी पटवारी की नौकरियां निकल रही हैं, कभी किसी की नौकरियां, इतनी नौकरियां निकल रही हैं। 37,000 लोगों को नौकरी दे चुके भगवंत मान साहब, 37,000 लोगों को। कहां से आ रही हैं इतनी नौकरियां?
नीयत साफ है। और ये मत सोचना ये पंजाब के अखबार में छप रही है, पूरे देश के अखबार में छपती है। महाराष्ट्र में भी चर्चा होती है, राजस्थान में भी चर्चा होती है, मध्य प्रदेश में भी चर्चा होती है। अरे पंजाब में तो बड़ी नौकरियां निकल रही है। अब लोग कहने लगे हैं कि पंजाब के अंदर नौकरी देने वाली सरकार आ गई है। नौकरियां ही नौकरियां, नौकरियां ही नौकरियां, नौकरियां ही नौकरियां। और जब ये सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाएंगी तो लगभग 3 लाख बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। 3 लाख बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। दोस्त, एक टाइम था जब किसान अपनी फसल मंडी में लेके जाता था, 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं मिलती थी। कई कई दिनों तक किसान को वहीं पे मंडी के अंदर बैठना पड़ता था, उसकी फसल नहीं लेते थे। आज किसान सवेरे जाता है, अपनी फसल देके शाम को वापस आ जाता है। जब तक घर पहुंचता है उसके बैंक में पैसा आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? गलत तो नहीं कह रहा? आज तक कभी ऐसा सिस्टम नहीं हुआ था। आज किसान इतने खुश हैं, उनको 24 घंटे के अंदर उनको पेमेंट मिल रही है। और एक टाइम ऐसा था जब 3-3 महीने तक किसानों को पेमेंट के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे। 3-3 महीने तक किसानों को पेमेंट नहीं मिलती थी। एक टाइम ऐसा था जब सरकार घाटे में चल रही थी। एक टाइम ऐसा था जब नेता कहते थे, सरकार कहती थी हमारे पास पैसा नहीं है, ये करने को भी पैसा नहीं है वो। आज हमने कभी नहीं कहा 1.5 साल में इतने काम करे, आपकी बिजली मुफ्त कर दी, आपके किसानों की पेमेंट टाइम पे मिल रही है, स्कूल बनवा रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा सरकार घाटे में चल रही है, हमें पैसे की कमी नहीं है। क्यों? पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी थी। पहले ये सारा पैसा चोरी हो रहा था, अब पंजाब का एक एक पैसा ईमानदारी से आपके और आपके बच्चों के ऊपर लग रहा है। दोस्तों, एक भी पैसे की चोरी नहीं हो रही है। जितना पुराना घाटा था वो सारा घाटा भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। खूब पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, चिंता मत करना पैसे की। बस एक ही चीज है, जिस तरह से आज तक आपने हमें प्यार और आशीर्वाद दिया, अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखना। हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों ने। हम जैसे, हम बहुत छोटे लोग हैं, मैं भी बहुत छोटा हूं। भगवंत मान भी एक कॉमेडियन थे, उनका क्या है? कुछ नहीं है। हमें कुछ नहीं लेके जाना, हमें केवल आपने मौका दिया एक पंजाब की सेवा करने का। मैं आपको वादा करता हूं 5 साल के बाद जब आपके पास वापस आएंगे, हम आपको कहेंगे कि अगर आपको हमारा काम पसंद हो तो वोट देना, अगर काम पसंद नहीं हो तो वोट मत देना हमारे को। भारत माता की बोले सो निहाल। बहुत बहुत शुक्रिया सारिਆਂ ਦਾ जी। प्लीज मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।